नमस्कार दोस्तों। 14 मई 2023 में हुए पेपर की उत्तर पुस्तिका अभी आई नहीं है, उसकी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। तो हम देख लेते हैं पहले कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है और कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट होंगे। तो दोस्तों इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो डिलीट होंगे, उनके बोनस अंक आपको प्राप्त होंगे। तो इस वजह से परंतु इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, तो इस वजह से हम इसको करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये 14 मई 2023 के अंदर जो पेपर हुआ RSCIT का, उसकी आंसर की के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, खाली स्थान एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS वर्ड 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन। क्या आएगा? स्लाइड ट्रांजिशन इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमने बात करी थी स्लाइड ट्रांजिशन की, यानी कि जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में हम जब ट्रांसफर होते हैं तो उसके बीच में जो इफेक्ट पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये आपको जो मैंने 2019, 2020 और 2021 के अंदर जो पेपर करवाए थे RSCIT के, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनके अंदर से ये क्वेश्चन आए हैं, ना कि किसी के बताए हुए क्वेश्चन आए। क्योंकि बहुत से चैनल वाले बोल रहे हैं कि हमारे बताए हुए हैं, हमारे बताए हुए हैं, किसी के बताए हुए नहीं आए। वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि पहले कोई ना कोई प्रीवियस ईयर के अंदर RSCIT के पेपर के अंदर आए हुए हैं। सेम वही क्वेश्चन उठा के VMU ने हमें प्रोवाइड करवा दिए और वही हमने पेपर में अंदर सोल्व किए हैं। अब बात करते हैं आगे इसकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल से स्पैम किसे कहते हैं, ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं? दोस्तों ईमेल में स्पैम वही होते हैं जो जंक मेल होते हैं, हाँ, अनचाहे जो कि बल्क ईमेल होते हैं। बल्क का मतलब होता है जो एक साथ 5-5, 6-6 मैसेज आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। इसका आंसर भी जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा ए। क्या होगा? ए आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन आंसर जो हुए थे, यानी कि RSCIT का जो पेपर हुआ था, उन्हीं के अंदर से ये क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन या सिस्टम से निकटतम संबंधी है? तो दोस्तों यहाँ पर MS वर्ड के अंदर डेटाबेस का मतलब वो ये होता है कि डेटा को संक्षिप्त में अच्छी तरह से ढंग से प्रदर्शित करना, ठीक है। तो MS वर्ड में डेटाबेस नहीं होगा, पावर पॉइंट के अंदर नहीं होता ही है। तो हमारा जो उत्तर आएगा, मेनली हम जाएंगे किसके साथ, हम जाएंगे MS एक्सेस के साथ। चलिए चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोबाइट बराबर के बराबर होती है, यानी कि 1 किलोबाइट बराबर कितने MB होते हैं या GB होते हैं या बाइट होते हैं या वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 1024 बाइट। दोस्तों ये भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, पार्ट 1 के 16 मिनट की जो वीडियो है उसके अंदर ये क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने पहले से। आगे चलते हैं। यहाँ पर वक्तव्य 1, वक्तव्य 2 पूछा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो उत्तर होगा वो दोनों ही सही हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर डेटा संचार करने के लिए एक ग्लास या प्लास्टिक धागे के फाइबर का उपयोग किया जाता है और ट्विस्टेड पेयर तार में क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण को कम करने के लिए 2 तारों को एक दूसरे के आसपास मोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो आएगा A भी सही है और B भी सही है, यानी कि इसमें दोनों ही सही है। कौन से फर्स्ट आएगा इसके अंदर, दोनों वक्तव्य सही हैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ईमेल पोर्टल के माध्यम से निम्न में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा वो उपयोग सभी आएगा, क्योंकि ईमेल के ऊपर यानी कि ई मित्र पोर्टल के ऊपर हम क्या करते हैं, आधार कार्ड भी बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाते हैं, मतदाता पहचान पत्र भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है MS पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा वो F5 आएगा। क्या आएगा? F5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 8 पर पावर पॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर नई स्लाइड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं MS कंट्रोल M। क्या करते हैं? कंट्रोल M करते हैं। MS वर्ड के अंदर हम नई फाइल बनाते हैं कंट्रोल N से, कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल P से प्रिंट होता है। दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा फर्स्ट उत्तर आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है? यानी कि यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा, देखो मैंने बताया था कॉपी और कट, तो इसके अंदर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा कंट्रोल X। कंट्रोल X किसकी शॉर्टकट की है? कट की है। MS वर्ड 2010 में अतिरिक्त पूर्वत कार्रवाई को फिर से करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखो अगर आपको हिंदी शब्द ना समझ में आए तो आप इसका ही
पास में इंग्लिश वर्जन भी है शब्द का, ठीक है। पूर्वत का मतलब होता है रीडू, क्या होता है, रीडू। तो रीडू का जो होता है हमारा रीडू का फुल फॉर्म होता है, शॉर्टकट जो होगा वो कंट्रोल वाई होगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ फाइल मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल ही क्या है, नील बटे सन्नाटा है। क्योंकि यहाँ कंट्रोल ई नहीं आएगा, यहाँ विंडो ई आएगा। क्या आएगा, विंडो ई। यानी फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर को खोलने के लिए हम विंडो ई का प्रयोग करते हैं, ना कि कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमें बोनस अंक मिलेगा इसका, ठीक है दोस्तों, इसका हमें बोनस अंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर जो उत्तर आएगा वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट आएगा, ये आपको ध्यान रखनी बात को। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा डीफ्रैगमेंट। क्या आएगा, डीफ्रैगमेंट आएगा। आगे चलते हैं, आगे हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार बता रखा है आपको, ये आना ही आना है। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर एक इनपुट डिवाइस का आता है, एक आउटपुट डिवाइस का आता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, वो आएगा हमारा इनपुट डिवाइस स्कैनर। और स्कैनर क्या करता है, स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में ही चेंज करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सी विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा की गणना करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट ब्राउजर के लिए किया जाता है। दोस्तों वेब ब्राउजर जो होता है उसके अंदर ही हम इंटरनेट चला पाते हैं, उसके अंदर ही सर्च इंजन होता है। विंडो में निम्न में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने के लिए और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूल करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा डिस्क क्लीन। क्या आएगा, डिस्क क्लीन अप। क्या आएगा, डिस्क क्लीन अप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है। दोस्तों 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। दो आउटपुट डिवाइस के नाम बताएं। दोस्तों यहाँ पर प्रिंटर और मॉनिटर आएगा। MICR में C खालिस्तान के लिए है। तो दोस्तों C जो है वो हमारा क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा, कैरेक्टर आएगा। MICR कैरेक्टर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर नियंत्रण की नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा, एरो की नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो इसके अंदर जो उत्तर आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन की, और कॉम्बिनेशन की यहाँ पर कहीं लिखा ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन की आएगा इसके अंदर, या तो मॉडिफाई किया आएगा, परंतु ये दोनों ही शब्द नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में USB का फुल फॉर्म क्या है। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 3, यानी कि D या C। D नहीं आएगा, C आएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो उपयोग सभी आएगा, क्योंकि इसके अंदर वेब क्रोलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग तीनों ही आते हैं। ईमेल प्रेषण के प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप जो होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका उत्तर आएगा हमारा B। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन और मिलता है, क्वेश्चन नंबर 26, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए आप क्या दबाओगे। तो दोस्तों यहाँ F5 कुंजी भी दबा सकते हैं, और एक हम स्लाइड शो मेन्यू में व्यू ऑप्शन का विकल्प का चयन भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा D। वो क्या आएगा, हमारा D उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, सूची देख सकते हैं कि भाई आपने किस किस कौन सा इफेक्ट आपकी उसके ऊपर आइटम या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला है, उसको देख सकते हैं, यानी कि इसका उत्तर आएगा B। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आएगा प्रिंट टाइटल। क्या आएगा, प्रिंट टाइटल आएगा। क्या आएगा, प्रिंट टाइटल आएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रिंट टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षेत्र जैसा रेखा को कहा
जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्रों को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसे ग्रिड लाइन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो खाली स्थान व्यू में एक नेट टेबल बनाता है तो डिज़ाइन और डेटा शीट बनाएगा। क्या बनाएगा? डिज़ाइन एंड डेटा शीट बनाएगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर डिजाइनिंग भी की जाती है और डेटा शीटिंग भी की जाती है। अगर हम बात करें हैं MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा बी। क्या आएगा? बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल प्ले स्टोर क्या है? तो दोस्तों यह एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। क्या है? हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की कुंजी का क्या उपयोग होता है? तो एक छवि डालने के लिए, एक नई शीट खोलने के लिए, मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। दोस्तों हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 35, खाली स्थान MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द और गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं, जिस पर सारा ही क्या होता है, सारी ही गणना होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट की सारी ही जानकारी कहाँ होती है? स्टेटस बार पे होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी आए हैं, ये लास्ट ईयर के जितने भी 2019, 2020, 2021 के अंदर जो क्वेश्चन आंसर RSAT के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनके अंदर से आए हैं। अगर होगा इसी पेपर के अंदर से फिर क्वेश्चन रिपीट होंगे, ना कि किसी के बनाए हुए क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारे को आपकी सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।